दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेम चैनल पर। आज की जीएस की क्लास में हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में जानेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए क्लास को। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट करें। तो ये उपराष्ट्रपति के बारे में हम चल रहे हैं शुरू करने। उपराष्ट्रपति के से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 63 के तहत भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत में एक उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, नियुक्ति होगी। अनुच्छेद 63 अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उसके बाद अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। यानी कि जब वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा तो उसके अलावा वो और कोई किसी और पद को धारण नहीं करेगा, किसी और पद को पर कार्य नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 64 के तहत इसके बारे में उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुसार। अनुच्छेद 65 में देखते हैं क्या कहा गया है। राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है और उसके कृत्यों का निर्वहन भी करता है। अनुच्छेद 65 के तहत यह कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश रिक्त हो जाए या राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए या उसे किसी तरह से पद से हटा दिया जाए जिसके कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है, तो उसके पद का निर्वहन उपराष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 65 के तहत इसमें कहा गया है। आगे है अनुच्छेद 66, जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित शर्तों को दिया गया है। तो संसद के निर्वाचन में कौन कौन से सदन के कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं उसके बारे में दिया गया है। देखते हैं अनुच्छेद 66 के तहत संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य, सारे सदस्य जो चाहे वो मनोनीत हों या निर्वाचित हों, दोनों सदस्य भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। अनुच्छेद 66 के तहत प्रावधान किया गया है और इनका जो मत है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत होता है। एकल संक्रमणीय मत गुप्त मतदान के तहत किया जाता है। अभी हाल फिलहाल में उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। जो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति थे श्री जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद उनका पद खाली हो गया था। तो हाल फिलहाल में जो चुनाव हुआ उसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लिए और जो नए उपराष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं सीपी राधाकृष्णन जी, उनको बनाया गया है। उन्होंने चुनाव जीता और उनका नियुक्त हुआ है। उपराष्ट्रपति के लिए जो पात्रता होती है उसके बारे में हम देखते हैं। पात्रता में कहा गया है भारत का नागरिक होना आवश्यक है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहरित होनी चाहिए, मतलब राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होने चाहिए। ऐसी पात्रता दिया गया है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 66 में किया गया है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। उनके निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। भारत का नागरिक होना जरूरी है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होने चाहिए। आगे देखते हैं हम अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 में कहा गया पदावधि के बारे में। उपराष्ट्रपति अपने पद, जिस पद से वो शपथ ग्रहण करता है उस दिन से वो 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है, पद धारण किए रहता है। अगला है अनुच्छेद 67 क। इसके तहत उपराष्ट्रपति त्यागपत्र, जो कि राष्ट्रपति को संबोधित होता है, उसको देता है। राष्ट्रपति को संबोधित होते लिखते हुए पत्र को उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि उपराष्ट्रपति किसको अपना त्यागपत्र देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। अभी हाल फिलहाल में जो जगदीप धनखड़ जी थे, उन्होंने अपना पत्र जो लिखा था, अपने स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया, ऐसा उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा था। उसमें मेंशन भी था उनके पत्र में कि अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 क के तहत जो प्रावधान है उसके तहत उन्होंने इस्तीफा दिया था। अगला है अनुच्छेद 67 ख। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया 67 ख में दिया गया है। अगर ऐसी कोई प्रक्रिया उपराष्ट्रपति के विरोध में सदन में लाया जाता है, किसी भी सदन में, तो
उससे संबंधित सूचना पूर्व सूचना 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को लिखित रूप में देना होता है। ऐसा संविधान में वर्णन किया गया है कि 14 दिन की पूर्व सूचना के तहत ही उपराष्ट्रपति के खिलाफ सदन में जो भी प्रस्ताव लाया जाता है उसके बारे में बताया जाता है। अगला है, आगे अनुच्छेद देखते हैं हम। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन किया जाता है, उससे संबंधित प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति का पद जब उसका कार्यकाल पूर्ण हो जाता है तो उसके पद की समाप्ति के पूर्व ही यानी पहले ही चुनाव करा लिया जाता है, निर्वाचन करा लिया जाता है चुनाव आयोग द्वारा। तो इसके बारे में उल्लेख किया गया है 68 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। उनकी पदावधि, उनका कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही उनके उत्तराधिकारी का चुनाव हो जाता है, जिससे उनकी तिथि के समाप्ति के बाद ही नए राष्ट्रपति पदभार ग्रहण कर लेते हैं। आगे देखते हैं 69 में क्या कहा गया है। 69 में कहा गया है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में कहा गया है, उनके प्रारूप के बारे में दिया गया है, शपथ के प्रारूप के बारे में बताया गया है और राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है, जैसा कि अभी सीपी राधाकृष्णन जी को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दिलाया। या फिर राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति जिसे चाहे, जिसे नियुक्त करे, उस व्यक्ति के समक्ष शपथ दिलाई जाती है, लिया जाता है उपराष्ट्रपति द्वारा। तो ये आज की क्लास में हम उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में देखे हैं। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, टाइम बहुत ही शार्प टाइम में ही हम इसको ख़त्म करते हैं। ये अगर कोई प्रश्न आएगा तो यहाँ से ईजिली आपको देखने को मिल जाएंगे, यहीं से आएंगे और इसके बाहर से नहीं आएगा। उपराष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में। चलिए मिलते हैं ऐसी ही बेहतरीन क्लास के लिए। चैनल से ज़रूर जुड़े रहें, आगे ही हम ऐसे ही क्लासेस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।